Hello everyone. We have started our chapter number 2, the address. Let's start the today's work. So हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक नंबर 46 रिमेंबर दैट। आगे देखते हैं। I had remembered it but I had waited a long time to go there. कि वही इससे पहले उसमें क्या बताया था चैप्टर में कि जो राइटर जो है उसकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में उसको अपनी डॉटर को बताया था, ठीक है, और उसको मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस भी बताया था और कहती है कि इसको याद रखना हमेशा। तो आगे क्या कहती है राइटर, दैट आई हैड रिमेंबर्ड इट, कि मैंने हमेशा इसको याद रखा, बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन उस एड्रेस पर जाने के लिए उसे काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. क्या कहती है कि भाई स्टार्टिंग में जब वहाँ पर उनको लिबरेशन मिल गई थी, तो आज़ादी मिल गई थी, तब तो इन द वेरी स्टार्टिंग एट दैट टाइम वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी उस सारे स्टफ़ में, उस सारे सामान में। नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट। और अगर भाई वास्तव में अगर वो बोले तो क्या कहती है कि वो उन सब चीज़ों से डर रही थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। नो लॉन्गर एग्जिस्टेड का मतलब क्या है कि दैट हर मदर इज़ नाउ नो मोर। तो क्या कहती है कि वो क्यों डर रही थी भाई, कि भाई वो उन सब चीज़ों को सामना उनका कन्फ्रंट नहीं कर सकती थी, जिन चीज़ों जो चीज़ें बिलोंग करती थी जिसका उन चीज़ों के साथ एक कनेक्शन था, और जो अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो अब वो कनेक्शन अब ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी कि उसकी मदर से वो सारी चीज़ें बिलोंग करती थी और अब उसकी मदर है ही नहीं। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस वेटिंग इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। कि भाई वो सारी चीज़ें कपबोर्ड्स में, बॉक्सेस में उनको छुपा दिया गया था कि उनको वापस से उन्हीं जगह पर रखने के लिए उन्हें वेट करना पड़ा। मीन्स वापस से उनको वेट करना उस सब चीज़ों का बेकार था। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। कि भाई अब इतने सालों से वो सिर्फ क्या रही हैं, एक सामान ही रही हैं, तो एक थिंग्स रही हैं, तो वो अब उन सब चीज़ों के दोबारा से कनेक्शन में नहीं आना चाहती। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन क्या कहती है कि धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, देयर वॉज ए बैड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड। लाइटर कलर का मतलब क्या है कि भाई उनके लिए उनको जो खाने पीने की दिक्कत हो रही थी वो भी अब सोल्व हो गई थी, क्योंकि जब वॉर चल रहा था उस टाइम पर हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है, आपको पता है। तो कहती कि खाने की जो दिक्कत थी वो भी क्या हो गई थी, धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। एंड नाउ यू कैन स्लीप ऑल्सो वेरी इन ए गुड मूड, अच्छे से सो सकते थे बिना किसी डर के। ए रूम विद द व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे। और एक रूम से जो व्यू था, बाहर का नज़ारा था, वो भी बहुत अच्छा होता जा रहा था डे बाय डे। एंड वन डे आई नोटिस्ड I was curious about all the positions that must still be at that address. Must still be at that address. और एक दिन क्या कहती है राइटर कि वो अचानक से एक दिन काफ़ी क्यूरियस हो जाती है उस सब सामान के लिए जो शायद उसे अभी भी उसी एड्रेस पर मिल सकता था। कौन से एड्रेस पर? मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस पर। I wanted to see them, touch, remember. और वो उस दिन उसके दिमाग में क्या आता है कि भाई वो उन सब सामान को टच करना चाहती है, उनको देखना चाहती है और सारी बातें पुरानी जो है पास्ट उसको याद करना चाहती है। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। तो अब भाई उसकी जो फर्स्ट विजिट थी वो क्या रही, दैट वॉज इन वेन, वो बेकार रही थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो वो फिर से डिसाइड करती है कि वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पर एक बार फिर से जाएगी। Now a girl of about 15 opened the door to me. अब जब वो दोबारा से घर पर जाती है, देन 15 years old जो है वो दरवाज़ा खोलती है, यानी कि वो शी वॉज द डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ है घर पर। नो शी सेड, माई मदर्स डूइंग एन एरंड
कि भाई उसकी मदर घर पे नहीं है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर, क्या कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसका वेट करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, फिर वो उस लड़की को कह देती है कि भाई मैं उसका वेट करती हूँ तुम्हारी मदर का, और वो उस लड़की के साथ साथ घर के अंदर एंटर कर जाती है। एन ओल्ड फैशन आयरन होनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, फिर जैसे ही वो अंदर जाती है तो क्या देखती है कि एक पुराने ज़माने का आयरन होनुका कैंडल होल्डर, यानी कि जो मोमबत्ती होल्डर होता है, एक कैंडल स्टैंड जो होता है, वो एक वहाँ पर रखा हुआ था मिरर के बिल्कुल पास में। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कॉम्बसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। उसको देखते ही वो उसको पहचान लेती है कि ये जो कैंडल स्टैंड है ये तो उन्हीं का है। तो वो क्या सोच रही है कि उन्होंने तो आज तक इसको यूज़ नहीं किया था। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्स द गर्ल, फिर वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम नहीं बैठोगी। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और वो लिविंग रूम का दरवाज़ा खोलती है और जो राइटर जो है वो उस लड़की के पीछे पीछे अंदर जाती है। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड एंड, जैसे ही वो अंदर जाती है देन शी बिकेम हॉरिफाइड, यानी कि वो ये कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है, देखकर डर जाती है, रुक जाती है। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट, क्या कहती है कि वो एक ऐसे रूम में थी जिसके बारे में वो जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। इसका मतलब क्या है that in that room there were so many things that those belongs to the writer and her mother, and बाकी जो चीज़ें थी वो उनकी थी। that's why she had said that she don't know. I found myself in the midst of things I did not want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere, क्या कहती है कि वहाँ पर उसने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जिनको वो पहले देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले उसने काफ़ी टाइम पहले क्या डिसाइड किया था कि वो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो बिलोंगिंग्स है, वो उनको दोबारा नहीं देखेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसको वहाँ पर दिखती हैं जो कि उनकी थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और क्या कहती है कि हर एक चीज़ बहुत ही टेस्टलेस यानी कि अनमैनर्ड तरीके में वहाँ पर अरेंज की गई थी, रखी गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर आई डोंट नो, क्या कहती है कि वहाँ से वो जो फर्नीचर जो था वो भी बहुत बेकार सा था और एक अजीब सी स्मेल वहाँ पर आ रही थी। जो सामान वहाँ पर टंगा हुआ था उसमें से अजीब सी स्मेल हो रही थी। आई डोंट नो वो किस चीज़ की थी, बट आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड मी, क्या कहती है कि भाई उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी ऐसी चीज़ें देखने के बाद, ये सब देखने के बाद, कि वो चारों तरफ अपने नज़र घुमाकर देख सके। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, फिर वो जो लड़की जो है वो एक चेयर उसकी साइड सरकाती है। आई सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और जैसे ही वो उस चेयर पर बैठ जाती है तो वो उस टेबल सामने उसका टेबल था, उस टेबल पर जो वुलन टेबल क्लॉथ था उसके ऊपर देखती है। आई रब्ड इट, उसको टच करके देखती है। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और उसकी फिंगर्स जो हैं उसको जब रब करती है तो वो गर्म हो जाती हैं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और जो उस टेबल क्लॉथ के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ था वो उसको फॉलो करती है। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड एवर बीन रिपेयर्ड, क्या कहती है कि वो उसको क्यों टच कर रही है, देख रही है, क्योंकि कहीं किसी किनारे पर एक बर्न, किसी जलने का निशान था, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको कभी ठीक नहीं किया गया था, यानी कि ये भी उन्हीं का है, इसीलिए उसको इतना पता है। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव ए कप, क्या कहती है कि भाई वो लड़की फिर इतने में कहती है कि मेरी मदर जल्द ही आने वाली है, एंड आई हैव ऑलरेडी मेड ए टी फॉर हर, मैंने उसके लिए ऑलरेडी चाय बनाकर रखी है, क्या तुम लोगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप, और वो ऊपर की तरफ देखती है। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, और फिर जो लड़की जो है वो क्या करती है, जो चाय उसने बनाकर रखी हुई थी उसको वो टी टेबल के ऊपर रखती है, वो चाय के कप। शी हैड ए ब्रॉड बैक थी उसकी, जस्ट लाइक हर मदर, यानी कि वो उसके जो फीचर्स थे वो उसकी मदर के ऊपर थी। वो शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट,
एक वाइट पोट यानी कि जो चाय का जो बर्तन था जिसको आप कैटल बोलते हैं, उसके अंदर से वो चाय डालती है। All it had was a gold border on the lid, और उसका जो बॉर्डर था उस पॉट का, उसके ऊपर एक गोल्ड बॉर्डर बना हुआ था। I remember, उसको याद आता है। She opened a box and took some spoons out. फिर वो एक बॉक्स ओपन करती है और उसमें से कुछ स्पून बाहर निकालती है। That's nice box, I heard my own voice. फिर वो उस बॉक्स को देखते ही राइटर जो है वो क्या कहती है कि बड़ा ही सुंदर बॉक्स है, उसे अपनी आवाज़ सुनाई देती है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, एक अजीब सी आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड डिफरेंट इन दिस रूम, कि भाई जैसे इस रूम में हर एक साउंड अलग आ रही थी, उसी तरीके से। ओ यू नो अबाउट दैम, शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। वो जैसे ही वो बोलती है कि अगर वो तुम इन सब चीज़ों के बारे में जानती हो, तो वो अब टर्न करती है और उसकी चाय लेकर आती है। शी लाफ्ड, उसके ऊपर स्माइल करती है। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक। वो लड़की क्या कहती है कि भाई मेरी मदर ने मुझे बताया है, क्या कहती है कि ये एंटिक पीसेज हैं। वी हैव गोट्स लॉट्स मोर, और हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, वो रूम की तरफ इशारा करती है। सी फॉर योर सेल्फ, क्या कहती है, और रूम को दिखाते हुए कहती है कि तुम अपने आप से देख सकती हो कि कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास ऐसी एंटिक। आई हैड नॉट नीड टू फॉलो हर हैंड, और राइटर क्या कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं थी उसके हाथ के इशारे को फॉलो करने की, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें देख चुकी थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट, और क्या कहती है कि मुझे पता था वो किन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही है। I just looked at the still life over the tea table, और वो क्या करती है कि जो टी टेबल की तरफ देखती है फिर से। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, क्या कहती है कि जैसे जब वो छोटी बच्ची थी तो हमेशा सोचती थी इसके ऊपर एप्पल रखकर खाने की। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। Once she even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it was not anything special. क्या कहती है कि भाई वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। वो क्या कहती है कि हम इनको हर एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और एक बार शी ईट प्लेट्स हैंगिंग देयर, कि एक बार वो जो प्लेट्स वहाँ पर टंगी हुई थी उनमें वो खाना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू सो मच, वो ऐसा बहुत ज़्यादा चाहती थी ऐसा करना। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, क्या कहती है कि लेकिन ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, फिर राइटर को उस टेबल क्लॉथ के ऊपर जो बर्न मार्क था वो दिखता है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और अब वो लड़की जो है वो उसके ऊपर देखती, उसकी साइड देखती है जैसे कोई क्वेश्चन उससे पूछ रही हो। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. क्या कहती है कि yes, I said. राइटर कहती कि हाँ, you get so used to touching all these lovely things in the house. कि भी तुम तो इन सारी प्यारी प्यारी चीज़ों को टच करके इनकी हैबिचुअल हो चुकी होगी, अब तो तुम मुश्किल से ही इन चीज़ों की तरफ देखती होगी। You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. क्या कहती है कि भाई अगर कोई चीज़ मिस भी हो जाती है तो तुम मुश्किल से ही उसकी तरफ ध्यान देती होगी, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि या तो उसको रिपेयर करना होता है या फिर वो यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपने कहीं से इसको उधार लिया या लेकर आए हुए हो। अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, और फिर से उसे अपनी ही आवाज़ की अननेचुरल साउंड उसे लगती है। एंड आई वॉन्टेड ऑन, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू रखती है पुरानी बातें सोचना, कि एक बार क्या हुआ था कि उसकी मदर ने उससे कहा था कि क्या वो सिल्वर जो चीज़ें हैं उनको पॉलिश करने में उसकी हेल्प करेगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। क्या कहती है कि ये बात जो है वो बहुत टाइम पहले की है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और क्या कहती है कि शायद
वो उस दिन बोर हो रही थी, और परहैप्स या फिर शायद कि भाई वो घर पर उसे रुकना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि शी वॉज इल थी, बीमार थी वो। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्या कहती है कि जैसे कि उसने आज से मुझसे पहले कभी भी ऐसे काम करने के लिए नहीं बोला था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मींट, शी रिप्लाइड सरप्राइज। तो कहती है कि राइटर, मैंने अपनी मदर से पूछा था कि कौन सा सिल्वर, तो वो उसने मुझसे क्या रिप्लाई किया उसकी मदर ने, सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून्स, फोक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स। तो वो सरप्राइजिंगली बड़ी हैरानी होती है उसकी, और वो क्या कहती है कि वो किसके बारे में, किसको पॉलिश करने की बात कर रही है, स्पून को, और फोक होती हैं जो कांटे वाली चम्मच होती है, एंड नाइफ की बात कर रही है। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। और क्या कहती है कि भाई ये बड़ी अजीब बात थी कि उसे यही नहीं पता था कि जिस कटलरी से, यानी कि जिन सब चीज़ों से वो डेली खाना खाती है, वो सारी चीज़ें सिल्वर की हैं। तो कहती है कि मुझे बड़ी हैरानी हुई थी उस दिन ये बात सुनकर। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और लड़की भी उसकी ये बात सुनकर हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। क्या कहती है फिर राइटर की, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा। आई लुक्ड इंटेंसली एट हर, राइटर उसकी तरफ देखती है। वट वी ईट विद, शी आस्क्ड। क्या कहती है कि कौन सी चीज़ें जिनके साथ हम खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता था, तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वो हेजिटेट करती है। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉर। आई विल लुक इट्स इन हेयर। वो साइड बोर्ड यानी कि जो टेबल था उसका जो ड्रॉर थे उसको खोलती है, एंड कहती है कि मैं चेक करती हूँ कि वो है भी या नहीं यहाँ पर। आई जम्प्ड अप, तो वो एकदम से कूद कर खड़ी हो जाती है। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। और ये सुनते ही वो क्या कहती है कि मैं तो टाइम तो भूल ही गई थी, मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। और जब उसने, राइटर ने ये सेंटेंस बोला, तो लड़की का जो हाथ जो था वो ड्रॉर के ऊपर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। क्या कहती है फिर लड़की, क्या तुम मेरी मदर के लिए वेट नहीं करना चाहती, या मेरी मदर के लिए नहीं रुकोगी। I know I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. फिर क्या कहती है कि भाई राइटर जो है वो कहती है कि नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, और वो दरवाजे की तरफ जाती है, और इतने में लड़की जो है वो ड्रॉर को खोल लेती है और कहती है कि मुझे वो मिल गई। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। और लेकिन राइटर जो है वो ये सुनने पर भी कि उसे स्पून मिल गई है, वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। तो जैसे ही वो जा रही थी तो उसे स्पून्स की और फोक्स की खनकने की जो आवाज़ होती है वो सुनाई देती है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप द नेम प्लेट, मार्कोनी स्ट्रीट इट इज़ सेड। और रोड के कॉर्नर पर वो जब देखती है तो वहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई थी मार्कोनी स्ट्रीट की। इट हैड बीन नंबर 46, और जिसके ऊपर क्या था, नंबर 46 लगा हुआ था। द एड्रेस वॉज करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जिस एड्रेस पर वो आई थी वो राइट एड्रेस था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। लेकिन अब वो उस एड्रेस को और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स instantly lose their value when served from them। क्या कहती है, severed from them। क्या कहती है कि भाई आई वुड नॉट बैक, क्या कहती है कि मैं उन सब चीज़ों के पास वापस से नहीं जाऊंगी जो कभी आपसे बिलोंग करती थी। ठीक है, जो मीन्स कभी किसी टाइम में तो आपकी थी, लेकिन अब वो आपके पास नहीं है और आपसे बिलोंग नहीं करती हैं, आपसे छीन ली गई हैं। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। जब उन्हीं चीज़ों को किसी अलग जगह पर देखते हो तो कहती हैं कि वो चीज़ें आपके लिए वैल्यूएबल नहीं रह जाती हैं। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। क्या कहती है, और इसके बावजूद, इसके अलावा भी वो इन सब पुरानी चीज़ों का क्या करेगी। जो जिस रूम में, अब जिस जगह पर वो रह रही है, वो एक छोटा सा किराए का रूम है, और जो भी अभी भी क्या है, ब्लैक पेपर से, जिसकी दीवारों पर ब्लैक पेपर्स लगे हुए हैं, विंडोज़ पर लगे हुए हैं,
और उसके जो ड्रॉर जो हैं, उसके वहाँ पर जो अलमीरा जो है, उनमें छोटी सी ही कटलरी है, यानी कि थोड़ी बहुत ही उसका जो खाने का सामान है वो आ पाता है, यानी कि वो सामान उसका अब इस रूम में आएगा भी नहीं। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, उसने क्या डिसाइड किया, शी डिसाइडेड कि वो उस एड्रेस के बारे में भूल जाएगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजिएस्ट, और क्या कहती है कि भाई जो भी सारी चीज़ें थी वो उन सब चीज़ों के बारे में भूल जाएगी, एंड दिस इज़ द ईजिएस्ट, यही उसके लिए अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा। सो हेयर आवर चैप्टर्स एंड, और क्या है चैप्टर्स की अगर स्टोरी अगर बोले जाए समरी, तो क्या है कि भाई जो चीज़ें हमारे पास्ट की होती हैं एंड अगर वो, तो हमारे लिए बेटर क्या होता है कि हम अपने पास्ट को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ जाएं, तभी हम लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर पास्ट के साथ हम अटैच रहेंगे, पास्ट की चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहेंगे, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।